दोस्तों नमस्कार। आज आपके साथ फिर एक चर्चा करने के लिए रूबरू हुआ हूँ। चर्चा ये है कि अभी मैं गाना सुन रहा था ट्रांजिस्टर में। आप कहेंगे ट्रांजिस्टर? हाँ, मेरे पास एक पुराना ट्रांजिस्टर है और मुझे बहुत प्यारा है। तो उसी में मैं एक गाना सुन रहा था कि ज़िंदगी क्या है, गम का दरिया है। मैंने बंद कर दिया। बहुत निराशाजनक गाना। ज़िंदगी कभी गम का दरिया नहीं होती। गम भी कभी किसी के पास नहीं होता। भावनाओं का खेल है। अपनी भावनाओं को मजबूत रखता है जो, उसे ज़िंदगी कभी गम नहीं लगती, उसे खुशी लगती है। तो रह की बात ये, अगर किसी ने ये कहा है कि कभी गम कभी खुशी, ये भी सोचने का तरीका है। गम कोई वस्तु नहीं है जो आपके घर पर आके बैठ गई, और खुशी भी कोई वस्तु नहीं है जो आपके दिलो दिमाग पे आके छा गई। सिर्फ आपकी सोच है। अपने को मजबूत रखिए, हमेशा अनुशासन में रखिए। ज़िंदगी हमेशा खुशनुमा होगी, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ना, यही गम और खुशी को निर्धारित करता है। और गम और खुशी कहाँ से आते हैं? ये हैं आपके निर्णय ज़िंदगी के प्रति। आप क्या निर्णय लेते हो किसी भी कर्म के प्रति? मानो आप नौकरी खोज रहे हो और नौकरी आपको मिली नहीं इधर कुछ दिनों से, या जहाँ भी आप इंटरव्यू देने गए वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव खबर नहीं मिली, तो आप गम में डूब जाओगे। अरे बहुत दिन पड़े हैं, और ज़्यादा दुगनी मेहनत करो, खोजो आपकी क्षमता के अनुसार जो नौकरी। अक्सर हम लोग नौकरी ढूंढने में भूल ये करते हैं कि हमारी काबिलियत से ज़्यादा की हम लोग नौकरी खोजने की कोशिश करते हैं। अपनी काबिलियत को हमेशा बढ़ाते रहो। और एक बात है, अगर आपकी शिक्षा कम है तो कोई गम नहीं, बल्कि आप उसके साथ एक हुनर सीखिए। हुनरमंद बनिए, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ दो चीज़ें चोरी नहीं होती, एक शिक्षा, दूसरा हुनर। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का हुनर है तो आप कामयाब हो सकते हो ज़िंदगी में। गम आपके पास नहीं आएगा, आप हमेशा खुशी में ही रहोगे, क्योंकि आपको इस बात की सबसे बड़ी खुशी होगी कि आप अपने हुनर और अपनी शिक्षा का माकूल इस्तेमाल कर रहे हो, और उससे जो पा रहे हो वो बहुतों से ज़्यादा है। कभी दिल दुखी हो ना, तो अपने पीछे घूम करके देख लेना, तुमसे कमतर लोग लाइन लगा के खड़े हैं। तो ऐसा है कि एक जगह एक आदमी गया नौकरी के लिए। बहुत कम पढ़ा लिखा था दूसरों के बनस्पत। यूँ कोई कम पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं कि वो कोई तीसरी चौथी पास था, ग्रेजुएशन था उसका। और इस ग्रेजुएशन में वो अकाउंट्स में अच्छे नंबर लेकर के आया था। तो उसके एम्प्लॉयर ने उन नंबरों की तरफ ध्यान दिया और बोला, कोई ख़ास हुनर भी है तुम्हारे अंदर, कोई और एक्स्ट्रा योग्यता? लड़के ने कहा, हाँ मैं अकाउंट्स में अच्छे नंबर लाता था, अकाउंट्स में बना लूँगा, छोटे मोटे अकाउंट्स तो बना ही लूँगा, और टैली ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे पूरा आता है। बोले वाह, ये तो तुमने बताया ही नहीं। एम्प्लॉयर ने कहा, ठीक है ऐसा करो, कल तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से आ जाना। तुम्हें क्या सैलरी दी जाएगी और तुम्हें क्या सुविधाएं दी जाएंगी ये तुम्हें मैं कल बताऊंगा, लेकिन जाने से पहले सुन लो कि तुमसे पहले ज़्यादा योग्यता वाले लड़के आए थे, मगर उन्हें नौकरी नहीं मिली, तुम्हें क्यों मिली? उस लड़के ने पूछा, सर क्यों? उन्होंने कहा, इसलिए क्योंकि तुमने आते हुए जो सीढ़ी पर दो कागज़ पड़े थे वो उठा करके डस्टबिन में डाल दिए, सीढ़ी की लाइट बंद कर दी, दिन में लाइट की क्या ज़रूरत, और गिरते हुए पानी को भी तुमने रोक दिया टोंटी से। ये संस्कार होते हैं। जो आदत तुम्हारी घर पर है वो यहाँ भी बनी रहेगी, मैं जानता हूँ, और ये आदतें अच्छी होती हैं। उस लड़के को अपनी माँ की याद आ गई।
जो हमेशा उसे हिदायत देती रहती थी कि बेटा कमरे से लाइट बंद करके निकलो, पानी गिर रहा है, कहीं से आवाज़ आ रही है, देखो कहीं बाथरूम में पानी तो नहीं बह रहा। और सफाई को तो उस घर में आदत ही थी, इसलिए वो कोई गंदगी खुद भी पसंद नहीं करता था। तो यहाँ पर तुम लोगों ने देख लिया ना कि एक नौकरी पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ही हों, आप नौकरी पा सकते हैं। हुनरमंद बनिए, शिक्षित बनिए, अपनी काबिलियत और बढ़ाते रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका दोस्त दमेश आपसे विदा लेता हूँ। मेरे इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।